क्या आप जानते हैं कि सरकार अब सिर्फ 10,000 की शुरुआती लागत पर आपको दे रही है 3 लाख रुपए का लोन, वो भी सिर्फ 8% की ब्याज दर पर। और अगर आप महिला किसान हैं तो फिर आपको सरकार की ओर से 40% की सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी 3 लाख रुपए लोन में से 1,20,000 रुपए की सब्सिडी माफ हो जाएगी। सोचिए दोस्तों, लोन भी मिलेगा, ब्याज दर भी कम होगी और आधा पैसा सरकार भी माफ भी कर दे, तो क्या इस मौके को आप छोड़ेंगे? जी नहीं, क्योंकि ये सरकार की बकरी पालन योजना 2025 है, जहां सरकार आपको दे रही है कमाई का एक नया रास्ता। इस वीडियो में हम पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लोन कितने का मिलेगा, ब्याज दर क्या होगी, सब्सिडी कितनी मिलेगी, पात्रता क्या है, आवेदन कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं सरकार की चलाई जा रही है। वीडियो को काफी ध्यान से देखना किसान साथियों। बकरी पालन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बकरी पालन के बिजनेस का ये वीडियो आपकी सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला है। इस वीडियो को 8 पॉइंटों में विभाजित किया गया है, 8 स्टेप्स बताए जाएंगे। अगर आपने ये 8 स्टेप्स ध्यान से देख लिए तो आपका बकरी पालन बिजनेस सक्सेसफुली अच्छी तरह से चला सकते हैं। खासकर गाँव के किसान है, उनके लिए एक विशेष मौका है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बकरी पालन योजना 2025 क्या है। तो बकरी पालन एक सरकारी योजना है जिसके जरिए किसानों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को बकरी पालने के लिए सरकार लोन देती है। ये योजना वैसे तो नाबार्ड संस्था की ओर से चलाई जा रही है और इसके अलावा कई सारी बैंक ऐसी है जो नाबार्ड के सहयोग से किसानों को लोन प्रोवाइड कराती है। और सरकार का मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और किसानों की आय में इजाफा करना और पशुपालन को महत्व देना, ये सरकार का पहला मकसद है। अब पॉइंट नंबर 2 आता है लोन कितना मिलेगा। तो बकरी पालन लोन को 3 कैटेगरियों में विभाजित किया गया है। अगर आप छोटे स्तर का लोन लेते हैं जिसमें 10 या 20 बकरियां होती है तो आपका लोन बनता है 3 लाख रुपए का। अगर आप मध्यम स्तर का यानी बिचले स्तर का लोन लेना चाहते हैं जिसमें 25 बकरी से लेकर 50 बकरियां होगी तो आपका लोन अमाउंट बनता है 6 लाख रुपए। अगर आप बड़े स्तर का लोन लेते हैं जिसमें 100 बकरियां होगी या 100 से ज्यादा की संख्या में बकरियां होती है तो लोन बनता है आपका 10 लाख से ज्यादा का। अब 10 लाख से ज्यादा का यहाँ पर 20 लाख भी हो सकता है, वो आपके निर्भर करता है कि आप कितनी बकरियों से अपना बकरी पालन चला रहे हैं। सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी इस राशि से घटा दी जाती है, यानी जितना आपका लोन होता है उसमें से आपको पहले सब्सिडी घटा दी जाती है, तो आपकी जेब से बिल्कुल कम खर्चा होने वाला है। अब पॉइंट 3 आता है कि इस लोन की ब्याज दर क्या रहने वाली है। तो बकरी पालन लोन पर ब्याज दर सामान्य तौर पर 8% रखी गई है, लेकिन अगर आप महिला के नाम पर अप्लाई करते हैं या SC/ST किसान के नाम पर अप्लाई किया जाता है तो फिर आपकी ब्याज दर में सब्सिडी अलग से दी जाती है, यानी ब्याज में और भी ज्यादा छूट दी जाती है। तो नाबार्ड और राज्य सरकार की इस योजना के तहत आपको ब्याज में अतिरिक्त से छूट मिलती है। अब यहाँ पर कई ग्रामीण बैंक ऐसी भी है जहाँ पर पहले साल में आपको ब्याज भी नहीं देना पड़ता है, यानी जिसे मोराटोरियम पीरियड कहा जाता है, जिसमें पहले साल का किसान को ब्याज बिल्कुल नहीं देना पड़ता है। अब अगर आपको ऐसी बैंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। वैसे भी ब्याज दर 8% रखी गई है, बिल्कुल सामान्य ब्याज दर है। अब नंबर 4 पॉइंट आता है सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो सब्सिडी 3 कैटेगरियों में विभाजित की गई है। सामान्य कैटेगरी का किसान है उसको 25% सब्सिडी मिलेगी, OBC कैटेगरी को 35% मिलेगी और SC/ST और महिला को सब्सिडी 40% दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो आपको, अगर आपने 4 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसमें से 1,60,000 रुपए की सरकारी सब्सिडी मिल जाती है, यानी 4 लाख रुपए लोन में से आपको 1,60,000 रुपए तो वापस चुकाना ही नहीं है, वो आपको बिल्कुल सरकार की तरफ से बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। अब नंबर 5 पॉइंट आता है इस लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी क्या पात्रता होगी। तो इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी है, जिसमें पहली शर्त है किसान की आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। नंबर 2 शर्त है भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 3 शर्त है आपके पास बकरी पालन का एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है बैंक में KYC डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो वेरिफिकेशन आपका पूरा होना चाहिए। और नंबर 5 पॉइंट है यदि आप महिला स्वयं सहायता समूह में अप्लाई करते हैं यानी ग्रुप में लोन लेना चाहते हैं तो उसको पहले लोन दिया जाएगा, यानी बाकी अगर आप आवेदन करते हैं तो भी मिलेगा, लेकिन महिला स्वयं सहायता समूह की होगी जो ग्रुप में लोन लेना चाहते हैं उनको पहले लोन दिया जाएगा, उसकी प्राथमिकता पहले रखी गई है। पॉइंट नंबर 6 आता है इस लोन के जरूरी दस्तावेज की।
तो दस्तावेज में आपका पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आधार कार्ड, नंबर 2 रहेगा पैन कार्ड, नंबर 3 रहेगा पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर 4 रहेगा मूल निवास प्रमाण पत्र, नंबर 5 जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC ST और महिला है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 6 है बैंक पासबुक और नंबर 7 और लास्ट है बकरी पालन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे DPR फाइल कहा जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और नंबर 7 पॉइंट आता है आवेदन प्रक्रिया, जो सबसे जरूरी होती है, जिसमें ज्यादातर किसानों का लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो इस आवेदन प्रोसेस को हमने 5 स्टेप्स में विभाजित किया गया है। अगर आप इन 5 स्टेपों को सही तरह से फिलअप करते हैं तो आपका बकरी पालन आवेदन प्रक्रिया यानी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी सही तरह से होती है। सबसे पहले आपको नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। अब बैंक शाखा आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे SBI हो सकती है, PNB हो सकती है, कोई ग्रामीण बैंक हो सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकती है, या कोई अन्य कॉर्पोरेटिव बैंक हो सकते हैं। वहाँ पर जाना होगा। नंबर 2 स्टेप है, वहाँ पर जाकर आपको बकरी पालन लोन एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। नंबर 3 स्टेप्स है, अपने सारे डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को उस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। नंबर 4 स्टेप्स है, बैंक अधिकारी आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेगा यानी जांच करेगा। और उसके बाद लास्ट स्टेप्स में लोन की स्वीकृति होते ही लोन का पैसा आपके सीधे बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये 5 स्टेप्स हमने इस वीडियो में बताए हैं। 5 स्टेप्स इस एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताई हैं। अगर आप इन 5 स्टेपों के जरिए अप्लाई करते हैं तो लोन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में आ जाती है। अब इसके बाद लास्ट और अंतिम पॉइंट आता है बकरी पालन योजना की सबसे जरूरी फायदे। तो बकरी पालन से पहला फायदा ये है कि दूध, मांस और खाद से तीनों प्रकार की कमाइयां आप कर सकते हैं। दूसरा है बकरी पालन कम निवेश से ज्यादा मुनाफा देने वाला सबसे अच्छा बिजनेस है। नंबर 3 बात, महिला और युवाओं के लिए बकरी पालन से अच्छा स्वरोजगार नहीं हो सकता। नंबर 4 बात है, सरकारी सब्सिडी से लागत में कितनी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। नंबर 4 बात है, यहाँ पर सरकारी सब्सिडी 40% तक दी जाती है। नंबर 5 बात है, बकरी पालन हर मौसम को सहन करने वाला सबसे गजब बिजनेस माना जाता है। तो ये 5-6 फायदे ऐसे हैं जिसके बेस पर किसान बकरी पालन बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कम लागत से एक बड़ा मुनाफे वाला और सरकारी लोन के साथ एक अच्छा सा बिजनेस हो, तो बकरी पालन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब देर मत कीजिए, अपने नजदीकी बैंक शाखा या कृषि विभाग में जाकर जानकारी लीजिए और आज ही अपने बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। हम चाहते हैं जो भी किसान बकरी पालन बिजनेस के बारे में एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे जिसमें पूरा ट्यूटोरियल के साथ सारे स्टेप्स बताए जाए, तो इस वीडियो में हमने सारे स्टेप्स 8 स्टेप्स बताए हैं और सभी पॉइंटों को विस्तार से समझाया है। फिर भी आपकी कोई भी डाउट या सवाल है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहाँ आप जरूर पूछिए। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।